मुकेश अंबानी के लड़के के वोट की वैल्यू उतनी है जितने मेरे लड़के की वोट की वैल्यू होगी, उतनी जितनी मेरी होगी। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारा देश यूनाइट है। किसकी वजह से? किसी धर्म की वजह से नहीं, ये संविधान की वजह से। क्योंकि सेकुलर शब्द जो है इस देश को एक साथ यूनाइट करता है और धर्म जो है इस देश को बांटता है। अक्सर से बार बार ये कहा जाता है कि धर्म की राजनीति मत करो, कभी ये नहीं कहा गया कि सेकुलर शब्द की राजनीति मत करो। हमेशा कहा गया धर्म की राजनीति मत करो, हिंदू मुसलमान की राजनीति मत करो। एकमात्र शब्द था सेकुलर, जो इन चीजों को खत्म करता था, इन पर विराम लगाता था। लेकिन इससे भी तकलीफ हो गई और इसको खत्म करने का मतलब यह है कि इस देश में धार्मिक उन्माद को जन्म देना। इसको खत्म करने का मतलब ये है कि इस देश में अपने धार्मिक एजेंडे को जो राजनीतिक पार्टी साथी आई है वो सीधा करेंगी। समाजवाद का अंत करना चाहती हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंत करना चाहती है, संविधान के मूलभूत ढांचे को ठेस पहुंचाना चाहती हैं, संविधान के मूलभूत ढांचे को खत्म करना चाहती है, इसलिए ऐसी बातें की जाती है। लेकिन कह रहे हैं कि मूल भावना संविधान की मूल भावना का हिस्सा ही नहीं है वो, मूल प्रस्तावना में नहीं है। लेकिन संविधान में आर्टिकल 15 है कि नहीं? संविधान का आर्टिकल 15 क्या कहता है? 15 ये कहता है कि भाई तुम हिंदू हो इसलिए तुम्हें धार्मिक स्थल पर जाने की आजादी है, तुम सड़क पर कावड़ ले जा सकते हो और मुसलमान इसलिए नमाज नहीं पढ़ सकते। ऐसा कहता है क्या आर्टिकल 15? हमारा आर्टिकल 15 ये कहता है कि भाई हमारा संविधान धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करता, सबको समान भाव देता है। फिर अगर एक गरीब का बच्चा थाने में चला जाए तो उसके साथ भी पुलिस वही कार्रवाई करेगी, उसकी भी वही मदद करेगी जो एक अमीर के बच्चे की करेगी। मुकेश अंबानी के लड़के के वोट की वैल्यू उतनी है जितने मेरे लड़के की वोट की वैल्यू होगी, उतनी जितनी मेरी होगी। तो जब संविधान हमें बराबर रखता है, ठीक, संविधान हमें बराबर क्यों रखता है? क्योंकि संविधान की मूल प्रस्तावना में हो ना हो, लेकिन संविधान की धाराओं में, संविधान के मौलिक अधिकारों में, संविधान की संरचना में, ठीक, धर्म नहीं है, जाति नहीं है, भेदभाव नहीं है। और उस भेदभाव को खत्म करने वाला जो शब्द था वो सेक्युलर था। अब उसको कह रहे हैं कि सेक्युलर शब्द ही हटा दो, अर्थात इस देश में भेदभाव की प्रथा को चालू कर दो, अर्थात इस देश में वापस हिंदू मुसलमान की राजनीति को चालू करो और दर्शाने की कोशिश करो कि एक धर्म को मानने वाले सुपीरियर हैं। एक सुधांशु त्रिवेदी नाम के प्रवक्ता रात दिन साबित करने में लगे हैं ना कि एक धर्म ही सब कुछ है, पहले ही धर्म में सब कुछ था। कभी उस व्यक्ति ने संविधान को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करी कि संविधान ही सब कुछ है, हमारा संविधान ही सबसे बेहतर है, हमारे संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, हमारे संविधान में सबसे ज्यादा विविधता है, इसके बावजूद इस देश को यूनाइट कर रखा है। आज तुम चले जाओ, केरल के लोग अलग भाषा बोलते हैं, बंगाल के लोग अलग भाषा बोलते हैं, बिहार के लोग अलग भाषा बोलते हैं, मद्रास इधर ऊपर हरियाणवी अलग बोलते हैं, पंजाबी अलग बोलते हैं। इसके बावजूद उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारा देश यूनाइट है। किसकी वजह से? किसी धर्म की वजह से नहीं, ये संविधान की वजह से, ठीक है? किसी धर्म की वजह से नहीं, इस देश में संविधान के तहत जो लॉ एंड ऑर्डर चलता है उसकी वजह से। और उसके बाद तुम कह रहे हो सेकुलर शब्द खत्म कर दो। सेकुलर शब्द नहीं खत्म किया जा रहा है, संविधान के मूलभूत ढांचे को ठेस पहुंचाई जा रही है, उसको डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। अरे लेकिन अब जो 400 पार का नारा लगाया गया था कि अगर आएगा तो संविधान बदला जाएगा, क्या उसकी शुरुआत हो रही है? पहली बात तो 400 पार हुए नहीं, देश बीमार था इसलिए 400 पार था, लेकिन अंत ही सही, लेकिन 400 पार तो हुए नहीं। और मोदी जी जल्दी सत्ता से जाएंगे। भाई बुराई का अंत जो होता है बड़ी देर में होता है, बुराई बहुत धीरे धीरे जाती है। अंग्रेजों ने इस देश पे 200 साल राज किया, लेकिन उस टाइम पे कुछ लोग जो थे अंग्रेजी शासन की तारीफ करते थे, और जो शासन के खिलाफ थे, जो अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ थे, वो उस टाइम के गद्दार थे। और असल में उनका नाम आज हम देशभक्त के लोगों के रूप में जानते हैं, जिसमें राजगुरु हैं, शहीद भगत सिंह हैं, ठीक है, लाला लाजपत राय हैं, है ना। लेकिन अंग्रेजी शासन उन्हें गद्दार मानती थी। सरकार से सवाल पूछना, सरकार की आलोचना करना गद्दारी नहीं होती, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर एक व्यक्ति को भी तकलीफ है तो सरकार की जवाबदेही है उस व्यक्ति के प्रति, क्योंकि हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान ये सुनिश्चित करता है कि शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में। तुम प्रधानमंत्री होगे तो हो, तुम मुख्यमंत्री होगे तो हो, तुम विधायक होगे तो हो, तुम सांसद होगे तो हो, लेकिन तुम्हें बदलने की ताकत मेरे वोट में है और किसी रिमोट में नहीं। और उस वोट की ताकत को कमजोर करने का काम इस देश में सेकुलर शब्द को खत्म करके और समाजवाद शब्द को खत्म करके किया जा रहा है। संशोधन करके लाया गया, वैसे वापस भी जा सकता है। भाई संविधान की मूल धारणा को खत्म करने की बात हो रही है। बात ये नहीं कि एक शब्द से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम एक सोच से है। एनआरसी आ रहा था, सीए आ रहा था,
कानून से प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो कानून लॉन्च करने वाले हैं ना, उनकी मानसिकता से प्रॉब्लम है। इस देश में बहुत सारे लॉ आए हैं, बहुत सारे नियम आए हैं, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आ रहा है, वक्फ बोर्ड के संशोधन से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग संशोधन कर रहे हैं उनकी नियतों से प्रॉब्लम है।